आईएम से के सांसद इम्तियाज जलील जुड़ रहे हैं और सीधे उनका रुख करते हैं। इम्तियाज भाई, थोड़ा देर से आए आप, लेकिन हम बात कर रहे हैं बीजेपी के आक्रामक चुनाव प्रचार की। बीजेपी ने जिस तरह से अपने सबसे बड़े नेताओं को हैदराबाद के निकाय चुनाव में उतार दिया है और सीधा टारगेट आपकी पार्टी पर, आपके नेता पर, असदुद्दीन ओवैसी पर, कैसे देखते हैं इसको? जी देखिए, बहुत ही ये अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हैदराबाद में यहाँ पर आकर किया है। देखिए, ये चुनाव है और चुनाव के अंदर आप हर राजनीतिक पार्टी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने आके यहाँ पर कैसी कैसी बातें की है। एक बड़ा नेता कहता है कि अगर हम चुनकर आ गए तो हम अवैसी बंधुओं को अपने पैरों के नीचे रखेंगे। दूसरा कहता है कि अगर हम चुनकर आ गए तो पुराने शहर के अंदर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तीसरा कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने का मतलब ये है कि जिन्ना को वोट देने के बराबर है करके। यानी कि जो शख्स हैदराबाद की आवाम, तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों ने 3 बार उन्हें लोकसभा के अंदर भेजा है, उन्हें लोकसभा के अंदर अवार्ड मिला है, उसको आप ये कहते हैं कि आप इसको अगर वोट देंगे तो जिन्हा। तो इस स्तर के ऊपर जो आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्हें मालूम है कि तेलंगाना के अंदर उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो ये बौखलाहट का शिकार होकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत ही खेदजनक है और मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ होगा, कहीं ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ होगा जहाँ इतने बड़े बड़े नेता नगर निगम। इम्तियाज जलील सुन लीजिए, जीवीएल बोलिए। इम्तियाज जी, आपसे बड़ी कोई सांप्रदायिक दल हो सकती है? आपका पार्टी के नाम से ही एक विशेष धर्म के लिए धुले हैं साहब, आप तो बहुत दूध के धुले हैं। सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है इम्तियाज जी, आप एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद फिर जवाब दीजिएगा। या आपके पार्टी और सांप्रदायिक का सर्टिफिकेट भाजपा मत दे, बाकी कोई भी दे दे चलेगा, भाजपा मत दे सांप्रदायिक। सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। क्या अकबरुद्दीन हो गया सर, 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट वाला मामला हो गया है, अब दुनिया आगे निकल चुकी है, आप भी आगे निकलिए। 15 मिनट पूरे पुलिस को यहाँ से हटा दो। सब हो गया है वो 15 मिनट। कब तक आप राग लगते रहेंगे? कब तक वो मंत्र जपते रहेंगे? 15 मिनट हो गया है ना, अब आगे बढ़िएगा उसमें। यानी कि आप सब करेंगे तो सब लीला है उसके अंदर। महाराष्ट्र से सांसद हैं, महाराष्ट्र से आप सांसद हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? एक आतंकियों की शिक्षा देने पर, आतंकी को सजा देने पर सुप्रीम कोर्ट की आप आलोचना करते हैं। देखिए, यही झूठ को आप लोगों ने क्या बताइए, आप किस बारे में शर्म की बात कर रहे हैं? आपके बड़े बड़े नेताओं की अगर मैं शर्म उतारना शुरू कर दूं हैदराबाद के अंदर, तो उनके पूरे कपड़े उतार सकता हूं मैं यहाँ पर। आप जिस लहजे की बात कर रहे हैं ना, उससे अच्छा लहजा मुझे डेकोरम बनाए रखिए इम्तियाज जी और जीवीएल जी, कर रहे हैं आप। ठीक है, चुनाव की बयानबाजी और डिबेट की बयानबाजी में थोड़ा सा तो अंतर रखिए, थोड़ा सा अंतर रखिए। सीधी तस्वीरें हैदराबाद से आप देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है वहां पर, और ये बहुत अहम दिन है तेलंगाना की पॉलिटिक्स का। क्यों, हम आपको बताते हैं। इसको केवल निकाय चुनाव तक मत सीमित रखिए, इसको केवल आप म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन मत समझिए, ये समझिए हैदराबाद के बहाने तेलंगाना और दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स का एक बड़ा डेवलपमेंट। क्यों, ये भी आपको हम बताते हैं। पहले तस्वीरें देखिए, ये हैदराबाद से लाइव तस्वीरें देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा पहुंचे थे। कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से पहले आ चुकी हैं, और अब यहां पर आप देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। तो ये माने इम्तियाज जलील साहब, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है बीजेपी इस चुनाव में, और ये लड़ाई कड़ी हो चुकी है आपके लिए, त्रिकोणीय हो चुकी है। नहीं, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चुनौती नहीं है, इसको डर कहते हैं। ये डर है कि कम से कम एमआईएम की वजह से आज भारत के गृह मंत्री को हैदराबाद की सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा है। तो वो खौफ है उनका कि अगर हमको यहाँ पर एमआईएम को अगर हराना है तो पूरी ताकत जोड़ना पड़ेगा। और इसी है कि पूरे हिंदुस्तान में कभी कोई नगर निगम का ऐसा इलेक्शन हमने नहीं देखा है जहां पर केंद्रीय मंत्रियां, मुख्यमंत्रियां पूरे यहां पर डेरा लगा के बैठे हुए। मैं जवाब देना चाहता हूं इस पर जीवीएल से। जीवीएल नरसिम्हा राव, ये खौफ है बीजेपी का जो आप लोगों ने निकाय चुनाव में अपने इतने बड़े प्रचारकों को उतार दिया। मैं लेता हूं इम्तियाज भाई, जवाब लेता हूं आपकी बात का। नहीं, देखिए, हमें किस बात का डर है? हम पिछले बार केवल 4 सीट जीते थे, 150 सीटों में से कॉर्पोरेशन में 4 वार्ड केवल जीते हैं। लेकिन डर उनको होगा जिनके पास सत्ता है, जिनके पास संख्या बल है,
वो है टीआरएस और एमआईएम। हम आपके घर में, क्योंकि आप पूरे देश में फैलने की एमआईएम कोशिश कर रही है, आपका अधिकार है। महाराष्ट्र से आप सांसद चुन के आए हैं, अभी अब बिहार में आप 4 विधानसभा जीते हैं, लेकिन हम जो जिस सांप्रदायिक राजनीति को आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके ही घर में आकर के आपको चुनाव मैं तो उससे बड़ा एक सवाल लेता हूं इम्तियाज जलील से। जीवीएल मैं आता हूं आपके पास। इम्तियाज जलील, मैं तो उससे बड़ा एक सवाल लेता हूं, तो क्या वो एआईएमआईएम का डर होता है क्या? जब असदुद्दीन ओवैसी बिहार और यूपी में प्रचार कर रहे होते हैं, तब वो क्या एआईएमआईएम का डर होता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं इम्तियाज जलील से बात कर रहा हूं। नहीं, आप सवाल दोहराइए प्लीज। आपने कहा ये बीजेपी का खौफ है जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को निकाय चुनाव में उतार दिया, तो फिर क्या ये एआईएमआईएम का खौफ होता है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को हर जगह भेज देते हैं, यूपी हो बिहार हो? प्रचार तो कोई भी कहीं भी कर सकता है ना। नहीं, मैंने बीजेपी का खौफ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि एआईएमआईएम का खौफ है कि जिसकी वजह से देश के गृह मंत्री को, ये हिंदुस्तान के किसी भी नगर निगम के इलेक्शन के अंदर मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के लीडर्स को कि बताइए कि किस लोकल गवर्नमेंट बॉडी के इलेक्शन के अंदर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री की पूरी फौज यहां पर आके बैठी है, तो उसको खौफ कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को खौफ के साथ इसको ये भी तो कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है। क्या बातें कर रहे हैं कि टीआरएस 10,000 है? जीवीएल जवाब दीजिए। अरे इस उसके ऊपर आगे आप अपनी उसूलों के ऊपर, नीतियों इलेक्शन आप लोगों को लुभाने के लिए कहते हैं कि हम आगे तो हम 25,000 रुपये देंगे। केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरली करते नहीं है। ये बहुत ही एक अनोखा एक इलेक्शन है, इसको हमने बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी। मैं खुद को बोल रहा हूँ। बताइए ना कौन से शहर में आपके गृह मंत्री ने, केंद्र के गृह मंत्री ने प्रचार किया? आपको चैलेंज कर रहा हूँ, बताइए। नहीं कर सकते हैं ये? नहीं, वो तो मान रहे हैं आपकी बात, वो आपकी बात मान रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इसको प्रायोरिटी दी, वो आपकी बात मान रहे हैं। इम्तियाज जलील, वो आपकी बात मान रहे हैं, सुनिए उनकी बात सुन लीजिए। आपके कौन से ऐसे केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने देश में नगर निगम के चुनाव में प्रचार किया? इसमें गलत क्या है इम्तियाज जलील? जवाब दीजिए। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, इतना डर किस बात का है आपको कि आपको पूरी फौज यहाँ पर भेजना पड़ा है और इस तरह की भाषा के हम पैरों के नीचे कुचल देंगे? कौन किसको कुचलता है 1 तारीख को आपको पता चलेगा। 1 तारीख के चुनाव में आपको पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं एक न्यूट्रल व्यू लेता हूं यहाँ पर। के बद्रीनाथ हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साउथ की पॉलिटिक्स को समझते हैं। बद्रीनाथ साहब, ये किसमें खौफ है और किसके लिए खौफ है, ये बताइए। नहीं, मैं दूसरी तरह से, दूसरे एंगल से देखना चाहता हूँ। हाँ। ये चुनाव जो है बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच में नहीं है जनार्दन।